हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने निलंबित कुंडली धारामापी जो कि चल कुंडली धारामापी का एक प्रकार है उसका वर्णन किया था। चल कुंडली धारामापी कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक निलंबित कुंडली धारामापी और एक किलकित कुंडली धारामापी। बच्चों, किलकित कुंडली धारामापी को वेस्टर्न धारामापी भी कहा जाता है। इसे आप चल कुंडली धारामापी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये चल कुंडली धारामापी का ही एक प्रकार है। बच्चों, जो निलंबित कुंडली धारामापी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा उसमें मुख्य रूप से दो कमियां होती हैं। दो कमियां क्या होती हैं? तो नंबर एक, उसमें कुंडली को एक फास्फर ब्रांच की पत्ती की सहायता से लटकाया जाता है। बच्चों, हम जानते हैं कि जब कुंडली विक्षेपित होती है तो उस पत्ती में ऐंठन बलिक मागुण उत्पन्न होते हैं जिससे उस पत्ती के टूटने का खतरा रहता है। और दूसरी कमी क्या होती है? तो उसमें कुंडली में उत्पन्न विक्षेप का मापन एक दर्पण की सहायता से किया जाता है, समतल वृत्तीय दर्पण की सहायता से किया जाता है, जो कि मापन करना थोड़ा कठिन होता है। इन दो कमियों को ध्यान में रखते हुए उस धारामापी में संशोधन कर एक नया धारामापी बनाया गया, मतलब नया चल कुंडली धारामापी बनाया गया जिसे हम किलकित कुंडली धारामापी या वेस्टर्न धारामापी कहते हैं। और वर्तमान में बच्चों जितने भी ऐसे उपकरण होते हैं जिसमें धारामापी का उपयोग होता है उसमें इस किलकित कुंडली या वेस्टर्न धारामापी का ही उपयोग किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में उस वेस्टर्न धारामापी या किलकित कुंडली धारामापी का वर्णन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किलकित कुंडली धारामापी या वेस्टर्न धारामापी या चल कुंडली धारामापी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। बिंदु दो होंगे, एक सिद्धांत और एक नामांकित चित्र। सिद्धांत मैंने आपसे कहा वही होगा जो हमने निलंबित कुंडली धारामापी में पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं नामांकित चित्र। तो आप बोर्ड पे देखिएगा, यहाँ ये नामांकित चित्र बना हुआ है। इसमें क्या क्या होता है तो आप ध्यान से देखें। तो इसमें एक कुंडली है जैसे निलंबित कुंडली धारामापी में होती है, सी फ्रेम है जिसके ऊपर इसको तांबे के तार को लपेट कर इस कुंडली को बनाया जाता है। ये जो आप एनएस देख रहे हैं ये एक चुंबक के ध्रुवखंड होते हैं जो अवतल बेलनाकार कटे होते हैं। क्यों कटे होते हैं मैंने पिछले वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन किया था। ठीक है बच्चों, इसमें ये जो कुंडली के दोनों सिरे हैं दो पिनों P1 व P2 से जुड़े होते हैं और इन P1 और P2 पर बच्चों दो स्प्रिंग है S1 व S2 विपरीत क्रम में लिपटी होती है। बच्चों, जो ऐंठन बलिक मागुण निलंबित कुंडली धारामापी में पत्ती F में उत्पन्न होता है, फास्फर ब्रांच की पत्ती में उत्पन्न होता है, वही ऐंठन बलिक मागुण यहाँ इन स्प्रिंगों S1 व S2 में उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, इसमें P जो आप देख रहे हैं ये एल्यूमिनियम का बना हुआ एक संकेतक मतलब कांटा, वो जो मीटर का कांटा होता है वो होता है जिसके द्वारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप का पता लगाया जाता है और विक्षेप कितना हुआ इसका पता इस स्केल पर लिया जाता है, मतलब इस स्केल से ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो दो परिवर्तन क्या हो गए? एक तो यहाँ दर्पण को हटाकर उसकी जगह संकेतक और स्केल लगाई गई और जो पत्ती होती है उसकी जगह यहाँ पर दो स्प्रिंगों का उपयोग किया गया है। बच्चों, ये T1 और T2 पिछले धारामापी की तरह ही संयोजी पेंच है जिसके द्वारा जिस परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाना है उस परिपथ को इस धारामापी से जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, तो एक बार नामांकन आप फिर देख लें, इसमें क्या क्या है चित्र आपको ये बनाना होगा और बना के साइड में नामांकन लिखना होगा। तो नामांकन में हम क्या क्या लिखेंगे? तो ए कुंडली, सी फ्रेम, एनएस क्या है? तो ये चुंबक के ध्रुवखंड है जो अवतल बेलनाकार कटे होते हैं। ई क्या है? संकेतक। एस स्केल, P1 व P2 दो पिने हैं, S1 व S2 स्प्रिंग है और T1 और T2 संयोजी पेंच है। ये इसका नामांकन है। बच्चों, सिद्धांत हमको इसमें भी वही लिखना है जो हमने निलंबित कुंडली धारामापी में पढ़ा है, लेकिन उसमें एक छोटा सा परिवर्तन होगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जहां हम उसमें लिखते हैं पत्ती F उसकी जगह यहाँ हमें स्प्रिंगो लिखना होगा। तो मैं आपको सिद्धांत एक बार बोल के बताता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा फिर रिपीट हो जाएगा। जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में एक बलिक मागुण उत्पन्न होता है जो कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य विक्षेपित करता है, इसलिए इसे विक्षेपक बलिक मागुण कहते हैं। जब कुंडली विक्षेपित होती है तो वहां निलंबित कुंडली धारामापी में पत्ती F में यहां बोलेंगे स्प्रिंगों S1 व S2 में ऐंठन बलिक मागुण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा विक्षेपक बलिक मागुण के विपरीत होती है। संतुलन की अवस्था में जब विक्षेपक बलिक मागुण और ऐंठन बलिक मागुण बराबर हो जाते हैं तो कुंडली संतुलित होकर ठहर जाती है। ठीक है बच्चों, अब यदि A क्षेत्रफल की N फेरों वाली कुंडली को B तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में उत्पन्न विक्षेपक बलिक मागुण τ1 बराबर क्या होगा? τ1 बराबर तो वो होता है Ni, साथ में क्या आएगा ये भी। ठीक है बच्चों, अब यदि
कुंडली में उत्पन्न विक्षेप थीटा हो तो स्प्रिंगों में उत्पन्न ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण टाउ टू बराबर, बच्चों टाउ टू का सूत्र हमने पढ़ा था पहले, सी थीटा होता है। यहाँ थीटा क्या है तो कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, और सी को हम बोलते हैं ऐंठन दृढ़ता। ठीक है बच्चों, इसे हमने डाला समीकरण 1, इसे हमने डाला समीकरण 2। संतुलन की अवस्था में ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, किंतु संतुलन की अवस्था में टाउ 1 बराबर क्या हो जाएगा, टाउ 2। समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर रखते हैं तो टाउ 1 के स्थान पे क्या आएगा बच्चों, NIAB बराबर में क्या हो जाएगा, सी थीटा। ये हो गया बच्चों। हमें मान चाहिए किसका, आई का, ऑब्वियसली क्योंकि हम धारामापी का वर्णन कर रहे हैं तो हमें विद्युत धारा का मान चाहिए, तो हमने इस N, A और B का उधर पक्षांतर कर दिया। तो यह लिख के हम क्या लिखेंगे, आई बराबर C के बटे में क्या आएगा बच्चों, NAB, और साथ में क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, जहां C बटे NAB बराबर होता है K, बच्चों इसे धारामापी नियतांक कहते हैं। अतः आई बराबर क्या होगा, आई बराबर, तो यहां से इसको हटाकर इसकी जगह हम K फिट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा K थीटा। बच्चों ये K एक नियतांक है, और हम जानते हैं बच्चों कि यदि समानुपात को बराबर में बदलना हो तो एक नियतांक का उपयोग किया जाता है, और यदि बराबर को समानुपात में बदलना हो तो नियतांक को हटाया जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ से नियतांक को हटाएंगे बच्चों, तो ये बराबर का निशान किस में बदल जाएगा, समानुपात में। तो यहाँ लिख के इसको हम लिख सकते हैं आई अनुक्रमानुपाती थीटा, और यही चल कुंडली धारामापी या वेस्टर्न धारामापी या किरकिट कुंडली धारामापी का सिद्धांत है। तो सिद्धांत बस बच्चों इतना ही होता है, लेकिन ये उसकी पूरी व्याख्या है। ठीक है, हमसे अब कहा जाए कि इसे पढ़ के बताइए, तो आई क्या है, तो चल कुंडली धारामापी की कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा, और थीटा क्या है तो उसमें उत्पन्न विक्षेप है। तो हम क्या बोलेंगे, चल कुंडली धारामापी की कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है, और यही चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत है। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।